वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 7.2 का 9वां क्वेश्चन है। कहा है बिंदु ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ए बी जो रेखाखंड है उसे 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम एक रेखाखंड ए बी यहाँ पर खींच दिए हैं और इसका 4 बराबर पहले भाग कर दिए हैं। ठीक है, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गया। ठीक है, चौथा ये हो गया। जब देखिए हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो विभाजन सूत्र हमारा ये यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र हो जाएगा। अब इसे 4 भागों को हम नाम दे दिए। पहले तो ए तो दिया ही था, और इसे दूसरे भाग को हम क्या दे दिए, सी दे दिए, और इसे डी ई और बी कर ठीक कर दिए हैं। अब देखिए जब हम सी बिंदु के लिए निकालेंगे यानी सी के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से हम इतना लेंगे। ठीक है, ये इतना यहाँ पोर्शन लेंगे, तो यानी कि एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी तीनों को जोड़ जब लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये एक ही भाग है तो 1 हो जाएगा। यानी यम1 बराबर 1 हो जाएगा और यम2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जब सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सी बिंदु के निर्देशांक के लिए हम ये विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर x बराबर ये देखिए होता, तो x2 बराबर हमारा कितना दिया है, ये यहाँ पर x2 बराबर ये 2 दिया है, 2 लिख देंगे। अब यम1 की बात करें तो यम1 बराबर ये हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और प्लस हमारा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे x1, तो x1 बराबर हमारा कितना दिया है, -2 दिया है। अब यम2 की बात करें तो यम2 बराबर हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या बाटे में है, यम1 प्लस यम2, यानी यम1 का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यम2 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि जब इसमें 2 को -6 में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो जाएगा, ये 4/4 और 4 से काट देंगे, तो यानी कि x बराबर हमारा -1 मिल गया। ठीक है, x बराबर -1 मिल गया। अब इसी प्रकार से हम y के भी निकालेंगे। ठीक है, y के निर्देशांक निकालेंगे, तो y के निर्देशांक निकालने के लिए तो ये आपके फार्मूला लग जाएगा। तो y2 बराबर क्या दिया है हमारा, 2 दिया है, तो y2 बराबर यानी कि y2 का मान कितना दिया है हमारा, 8 दिया है, और प्लस यम1 बराबर 1 दिया है, और y1 का मान कितना दिया है हमारा, 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यम2 बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यम1 का मान 1, यम2 का मान 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 कितने 8, और कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा। अब इसे हम 2 से काट देंगे, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी सी के निर्देशांक हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर लिख देंगे सी के निर्देशांक -1, 7/2 निकल आया। ठीक है, ये निकल आया। अब डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं थोड़ा नीचे कर यहाँ पर देखिए डी बिंदु के जब निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से हम यहाँ तक बीच का पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो यानी कि यम1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यम2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। जब यम1 यम2 का मान 2 हो जाएगा, और x1 का और x2 का मान यही रहेगा। ठीक है, यही वाला है। अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि डी बिंदु के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी बिंदु के लिए। अब डी बिंदु के लिए हमारा यम1 का मान, यम2 का मान, यम2 का मान 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बाई विभाजन सूत्र लगा देंगे वही। ठीक है, तो यानी कि x2, तो x2 बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यम1 की बात करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर x1, तो x1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x1 बराबर यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर यम2 का मान भी दिया है, और यहाँ पर यम1 का मान 2, यम2 का मान 2। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर
4 हो जाएगा। अब बट्टे में 4 हो जाएगा, यानी कि जब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब जब 4 को 0 में भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से y का निकालते हैं। क्या निकालेंगे, y के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर, तो y2 का मान कितना दिया है हमारा, 8 दिया है। अब यहाँ पर m1 की बात करें तो m1 का मान 2 दिया है और प्लस यहाँ पर लग जाएगा। और फिर y1 की बात करें तो y1 हमारा 2 दिया है। ठीक है, y1 2 दिया है और गुणे और m2 का मान 2 दिया है। अब यहाँ पर भी 2 प्लस 2 m1 m2 का मान। अब ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 यहाँ पर होगा। ठीक है, 16 और प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 16 4 20। ठीक है, 20/4 हो जाएगा, इसे 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी के निर्देशांक हमारा कितना निकल के आया, 0,5 निकल के आया है। ठीक है, 0,5 निकल आया। अब इसी प्रकार से दिखा देते हम। अब ई पॉइंट निकालेंगे। अब ई पॉइंट जब निकालेंगे तो यहाँ से हम, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना ये पॉइंट ए तक पॉइंट लेंगे। अब यहाँ ए से यहाँ तक लेंगे और ई से यहाँ बी पॉइंट तक लेंगे, तो यानी कि ये m1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा और m2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ई बिंदु का निकालेंगे तो यहाँ पर ए बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। अब यहाँ पर भी वायु विभाजन सूत्र का लगाएंगे तो x2 बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। अब m1 की बात करें तो m1 हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 की बात करें तो x1 हमारा कितना दिया है, -2 दिया है। और m2 की बात करें तो 1 दिया है। ठीक है, ये वो 1 दिया है, ये x बराबर था। ठीक है, और m1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, m2 का मान 1 दिया है। तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, जब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4/4। अब इसे 4 करने 4 काट देंगे, यानी क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार y का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, तो y2 का मान कितना दिया हमारा, 8 दिया है। और यहाँ पर कितना दिया है, m1 का मान 3 दिया है। ठीक है, ये m1 का मान 3 दिया है और प्लस यहाँ पर लग जाएगा। और फिर y1 का मान 1 2 दिया है। अब यहाँ पर देखिए m2 का मान 1 दिया है, m2 का मान, और यहाँ पर m1 का मान 3 दिया है और m2 का मान 1 दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। ये 4 2 26/4 हो जाएगा। अब इसे हम 2 से काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा, 13/2 आ जाएगा। यानी कि हमारा ई के निर्देशांक हमारा कितना निकल गया, 1,13/2 आ गया। ठीक है, 13/2 आ गया है हमारा। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर कंप्लीट, लिखेंगे रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु। तो पहला तो ये हमारा हो जाएगा बिंदु, और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।